हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लैट का एग्जाम हो चुका है कल। और मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग इस एग्जाम को लेकर के खुश नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट एज अ कट ऑफ फॉर एचएनएलयू रायपुर। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के हिसाब से इसमें बात करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर कैसा था। तो पेपर वाज ऑफ कोर्स डिफिकल्ट। इसमें जो दो सेक्शन थे, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल, वो तो इजी थे। इंग्लिश सेक्शन चैलेंजिंग था और जनरल नॉलेज बाउंसर था और क्वांट का सेक्शन भी डिफिकल्ट था। तो दो सेक्शन काफी ज्यादा डिफिकल्ट अनएक्सपेक्टेड थे। इंग्लिश का सेक्शन चैलेंजिंग था, बट चलिए फिर भी मैं बोलता हूं कि मैनेजेबल था। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा इजी था, लीगल भी इजी था। तो टू सेक्शंस इजी, वन चैलेंजिंग, टू वेरी डिफिकल्ट। तो इससे क्या हो रहा है? हाँ, एक चीज और पेपर के बारे में, पेपर लेंदी भी था। लास्ट ईयर के मुकाबले पेपर लेंदी भी था। तो दैट वाज अनदर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ दी स्टूडेंट्स। तो अब छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे ख्याल से वो रिजल्ट चेक ही नहीं कर रहे हैं, प्रोविजनल आंसर की चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं जो भी बात करने वाला हूं, ये मेरी खुद की ओपिनियन बस है। मेरे पास कोई सॉलिड डेटा नहीं है कि जिसके बेसिस में मैं इस साल का कट ऑफ कुछ बता सकूं। तो ये बात मैं पहले ही बता देता हूं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव गिवन द इनपुट अबाउट देयर परफॉर्मेंस, so whatever I say is more about my gut feeling and looking at what has happened in the past। पिछले सालों में जो हुआ है उसके हिसाब से मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर सबका खराब हुआ है, सबका खराब हुआ है। मुझे कोई एक इंसान भी बाहर निकल के नहीं बोला कि वो जो मॉक में परफॉर्म करता था उससे बेटर इसमें परफॉर्मेंस हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, एक तरफ से तो पेपर सबका ही बिगड़ा है। दूसरी चीज, अब क्योंकि पेपर बिगड़ा है, बिगड़ा बोल लीजिए या अटेम्प्ट्स कम हुए हैं बोलना चाहिए, बिगड़ा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पेपर सबके सेम था। एक अच्छा स्टूडेंट जो 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 हमारे मॉक्स में अराउंड 120 या 115, 120, 125 अटेम्प्ट करता था, और मैं सिर्फ ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं पूरे इंडिया का डेटा आपको बता रहा हूं। जो स्टूडेंट्स 120, 125 अटेम्प्ट रेगुलरली करते थे मॉक्स में, वो इस पेपर में कम से कम 15 अटेम्प्ट कम किए, मतलब एवरेज उनका 105 के 110 अटेम्प्ट्स के आसपास रहा है। तो गुड स्टूडेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, उनके अटेम्प्ट्स 105 के आसपास जा रहे हैं। एक स्टूडेंट जिसने प्रिपरेशन की थी और उसकी चांस थी कि कोई एचएनएलयू वगैरह लगा ले, उसके अटेम्प्ट्स मेरे ख्याल से 100 के आसपास हुए हैं। तो अटेम्प्ट्स ही 15 के आसपास से कम हुए, जिसका ऑटोमेटिकली सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर 15 अटेम्प्ट सबने कम किए तो कम से कम 5-6 नंबर तो कट ऑफ भी कम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, राइट। तो 10 से 15 अटेम्प्ट कम होने का एक फर्क तो वहां पर पड़ेगा, 5 से 6 नंबर से कट ऑफ नीचे गिरना चाहिए, ये मेरा एस्टिमेट है, राइट। तो लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो एचएनएलयू रायपुर के लिए कट ऑफ मार्क्स थे, फर्स्ट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 69-70 मार्क्स के आसपास था फर्स्ट लिस्ट में। फोर्थ लिस्ट आते आते ये 66 मार्क्स तक के हो गया था। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, देखिए एक एक कैटेगरी की बात करना बहुत मुश्किल होगा। जनरल कैटेगरी की डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ 66 मार्क्स के आसपास फोर्थ लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। और वेकेंट सीट्स रहती हैं एचएनएलयू रायपुर में हर साल, और बहुत सारी नेशनल लॉ स्कूल्स में वेकेंट सीट्स रहती हैं। तो उन वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट में भी एडमिशन होता है, बट ये काउंसलिंग प्रोसेस के बाद में होता है। वेकेंट सीट्स के अगेंस्ट जब एडमिशन फाइनली क्लोज हुआ तो 64 मार्क्स पे क्लोज हुआ था। 64 मार्क्स वाले स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 4000 था लास्ट ईयर, और 66 मार्क्स वाले स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक अराउंड 3800 था लास्ट ईयर। इस साल भी अगर मैं वही पकड़ूं तो मैं ब्रॉडली ये बोल सकता हूं कि अगर आपके 3500 रैंक के आसपास आया, मान लेते हैं क्लैट में, तो यू स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इनटू एचएनएलयू रायपुर। ये हुई रैंक की बात। बट रैंक का एस्टिमेट कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स तो स्कोर कैलकुलेट ही नहीं कर रहे। अब मैं अपना मार्क्स का एस्टिमेट दे रहा हूं। अब कितने से रहेगा, जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये तो मैं श्योर नहीं बोल सकता कि कितने से ड्रॉप होगा, बट डेफिनेटली ड्रॉप होगा। माय एस्टिमेट इज कि एटलीस्ट 7 से 8 नंबर तो ड्रॉप होना चाहिए, एटलीस्ट। मतलब जो लास्ट ईयर 69 था वो फर्स्ट लिस्ट के लिए 63, 62 के आसपास हो सकता है। आई विल बी सरप्राइज्ड अगर ये नहीं होता है तो, क्योंकि जितना स्कोर मुझे पता चला है, बहुत से अच्छे बच्चे जो मतलब साल भर जिनका 75-80 का स्कोर आ रहा था, उनका स्कोर 55-60 के आसपास चला गया है। तो 15 नंबर का डिफरेंस हर बच्चे के स्कोर में देखने को मिल रहा है। बट
क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम दिए छत्तीसगढ़ से, लगभग इस बार रायपुर से 400 लोग, भिलाई से अराउंड 250, तो 400 एंड 250 650, एंड बिलासपुर से भी मैं 250 लोगों को ले लेता हूँ, तो कुछ 900 लोगों के आसपास ने ये एग्जाम का, मतलब जो लिस्ट थी 900 लोगों के आसपास रही होगी, 700 ने एग्जाम दिया था, तो हर किसी का डेटा तो है नहीं, बट फिर भी मेरा एस्टिमेट तो यही मुझे लगता है कि अराउंड 7 to 8 मार्क्स का कम से कम ड्रॉप होना चाहिए HNLU रायपुर के लिए। और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं, ओबीसी डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ डेफिनेटली ये तो और कम रहेगा, राइट, और SC/ST के लिए और ज्यादा कम रहेगा। तो आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं अभी उम्मीद मत छोड़िए, और आगे क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले अपना पेपर चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन लगता है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इसके बाद आने वाले एग्जाम्स और हैं जो अप्रैल मई में होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस हैं कुछ, सिम्बायोसिस जो कि एज गुड एज एनी लॉ स्कूल है, सिम्बायोसिस पुणे की अगर मैं बात करूं तो, NMIMS मुंबई इज अ वेरी वेरी गुड लॉ कॉलेज जो आ रहा है, और CUET ये एक बहुत बड़ी एग्जाम होने वाली, CUET के थ्रू आप BHU में एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लॉ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, सब गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेंगे इसमें, तो आप इसके ये सारे एग्जाम्स भी अभी आपके पास है, तो 8-10 दिन का ब्रेक ले लीजिए, टेक अ ब्रेक, और फिर एक बार सोचिए कि हमें क्या करना है। ऑब्वियसली आई एम अवेलेबल हियर फॉर यू, अगर आप आके कभी भी मिलना चाहते हैं तो ब्रॉडली अगर मैं समराइज इस चीज को फिर से करूं, पेपर डिफिकल्ट था, सबके कट ऑफ अराउंड 15, तो सबके अटेम्प्ट अराउंड 15 कम हुए हैं, क्योंकि अटेम्प्ट 15 के अराउंड कम हुए हैं तो कट ऑफ भी गिरना चाहिए। मेरा एस्टिमेट है कि कम से कम 7 से 8 नंबर कट ऑफ गिरना चाहिए, ज्यादा भी गिर सकता है, अगर इससे कम होता है तो आई विल बी लिटिल सरप्राइज्ड, हो सकता है मैं गलत हूं, बट आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, एंड जो स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आ रहे हैं दे आल्सो गेट अ गुड चांस टू गेट इनटू अ नेशनल लॉ स्कूल। तो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।